आपने सुना होगा जब एक शेर निकलता है तो बहुत लोग गीदड़ ऐसा साथ में करते हैं, लेकिन मैं मार दिया जाऊं इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। उनके पिता ने कहा, जो खुद आर्मी के एक अफसर रहे हैं। अब मन्नू के बारे में, इंडिया शब्द को हटा के भारत करके सबसे बड़ा जो घोटाला होने वाला वो नोटबंदी का घोटाला होगा, क्योंकि जितने रिजर्व बैंक के पैसे सब पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। तो क्या जंगल में मोर नाचा किसी ने आज तक देखा क्या? अब आज बताइए, जहां पार्टी कहती है कि विद्यार्थी कल का नहीं आज का नागरिक है, वहां इनकी दूसरी मानसिकता आज मुझे अनपढ़ बताते हुए यहाँ पे बता रही है हर्ष के साथ कि इनको दाल रोटी मुफ्त में मिल रही है। अरे हम तो बात कर रहे हैं ना, हम युवा का पक्ष रख रहे हैं। विद्यार्थी कल का नहीं आज का नागरिक है, युवाओं की सुनना होगा और इस समाज को मीनिंगफुल बनाना चाहिए। ऐसी बातें नहीं चलेगी जहां बैठ के एक परिवार पूरा भारत चलाता था। नहीं, एक छात्र बता रहे हो, आप छात्र बता रहे हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी में या भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाइए, आप बताइए एक सेमेस्टर की फीस कितनी जमा होती है? ठीक है नहीं, अलग 3 साल के एजुकेशन को इस सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत 4 साल कर दिया। ऐसा क्यों? एक बच्चे का 4 साल नुकसान क्यों किया जा रहा है? मैं बता रहा हूं, हम लोग बच्चों से क्या कहते थे कि हम सोलर से इंजन चलाएंगे, लेकिन हम पढ़ा क्या रहे थे लखनऊ विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोयला वाला इंजन, और हम कह क्या रहे थे कि अनुसंधान आप करो कि सौर से चलाओ। आप क्या बात कर रहे हो? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अगर परिवर्तन नहीं होगा तो हम पढ़ाएंगे उनको कोयला का इंजन और सौर से कैसे चला लेंगे? क्या बात? शिक्षा नीति में क्या नया काम कर दिया इन्होंने? मैं पूछना चाहता हूँ, आप आज स्टूडेंट हो, आप जानते हो तो बताओ क्या है? मैं बता रहा हूं, कोर्स 4 साल में कर दिया गया। आपको बता, और आप बताइए कम से कम 100 दिन एक बच्चे को पढ़ना चाहिए एक सेमेस्टर में। क्या पढ़ाई हो रही है किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में? बताया गए बच्चा। मैं स्वयं मैं बीएड डिग्री कॉलेज का छात्र हूं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, और मैं एलएलबी का 4th सेमेस्टर का छात्र हूं। अगर मैं जेई जा रहा हूं, मेरा रिजल्ट उठा के आप देखिए, किसी में भी बैक लगी हो, अगर हमारे शिक्षक वहां बैठ के पढ़ा नहीं रहे हैं तो क्या हो रहा है? आज विश्वविद्यालय के अंदर डरावना नहीं है, आज विश्वविद्यालय के अंदर ज्यादा और अराजक तत्व नहीं है। और आप देख लीजिए पूर्व में जो खाली बात छुटकुल्ले भैया के जो युवा था, वो छुटकुल्ले भैया के पोस्टर लगा के घूमता था, आज कैंपसों में वो खत्म हुआ। शिक्षा का मंदिर था, वास्तविक शिक्षा वहां पढ़ाई जा रही है, और युवाओं को ये लोग निगेटिव कह रहे हैं, युवाओं को आज अनपढ़ बता रहे हैं। तो इनसे क्या मानसिकता, इनसे क्या बात की जाए जो आज अपने बेटे जैसे उम्र के एक बच्चे को अनपढ़ बताने का काम कर रहे हैं? तो क्या पड़े इनकी योग्यता को आप क्या भापेंगे? आप बताइए। यहाँ पे समाज खड़ा है, किसी से भी, हम दोनों के बीच नहीं, आप ये इन दोनों के बीच की बात किसी और तीसरे से पूछिए कि वर्तमान में आज के युवा को अनपढ़ बताना चाहिए क्या? क्या मात्र हमारा रोटी कपड़ा मकान के लिए हम जीवन देंगे? अरे हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद रहे, भगत सिंह ने अगर यही सोचा होता कि रोटी कपड़ा हमारे बाप दे रहे हैं तो फांसी का फंदा नहीं चूमते। उन्होंने फांसी का फंदा अगर चूमा है तब आज हम यहाँ बैठ के डिबेट कर पा रहे हैं। और उस समय अगर वो अपने पिताजी के पास रोटी कपड़ा और मकान और रोटी की बात करते ना, जैसा भाई साहब बता रहे हैं, तो कुछ होता नहीं। इसलिए युवाओं पे क्वेश्चन मार्क जो उठाएगा ना, वो बात ठीक नहीं है। आज का युवा है और युवा कल का नहीं आज का नागरिक है। 18 साल के बाद वो करता है ना, और युवा के नाते ही वो जाके इंजीनियर बनता है, युवा के नाते ही पुलिस बनता है। 80 साल से ऐसा नहीं बैक चलता है कि 80 साल का दरोगा बनेगा फिर वो सिपाही बनेगा। एक युवा सिपाही बनता है, दरोगा बनता है, उसके नाते व्यवस्थाएं चलाता है। जो युवा की बात कर रहे हैं, कभी वो भी युवा था जो आज 80 साल 60 साल का इनको पढ़ा रहा है, वो भी युवा था। वो 60 साल के अनुभव से आज अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, इनके अनुभव से 60 साल वाला अनुभव नहीं प्राप्त कर रहा है। आज जो 60 साल पहले जो ये पॉलिसी है उसी को पढ़ करके आप आगे कुछ भी बन पा रहे हैं। लेकिन अभी इसके ऊपर क्या आप क्या कहना चाहेंगे? किस पर हो रही थी ये पहले मुझे बताएं। डिबेट हो रही थी इस पर। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया नाम गठबंधन रखने की वजह से बीजेपी दबाव में आके घबराई हुई है और वो भारत कर रही है। तो आप क्या हम अगली बैठक में हम भारत करने पर अपने गठबंधन को विचार करें, क्या उसको भी बदल दिया जाएगा? हमारा ये मकसद नहीं है। सारे पत्रकारों को, सारे नेताओं को, चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे जो भी हो, उसको भारत की समस्याओं से मतलब नहीं है। उसको केवल पार्टी का नाम, देश का नाम, सत्य व्यक्ति का नाम बदलने से कुछ मिलता है क्या? है? अगर भारत कर दोगे तो भारत की संस्कृति बदल जाएगी, इंडिया रहेगी तो यहाँ की संस्कृति खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। पहली बात ये जो सरकार करना चाह रही है मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये इलेक्शन का माहौल आ रहा है। ये चाहते हैं कि इंडिया शब्द को हटा के भारत करके सबसे बड़ा जो घोटाला होने वाला है वो नोटबंदी का घोटाला होगा, क्योंकि जितने रिजर्व बैंक के पैसे सब पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। तो उसको हटाने के लिए पता ही नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ आया, कैसा गया, और इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। बाकी और कुछ नहीं है। एक बड़ा घोटाला होना है, छपाई होनी नोट की, जो असली बात है उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। क्या कहें?